मॉर्निंग मेरी जान। तुम्हें भी मेरी जान। देखो अम्मी भी जाग गई। गुड मॉर्निंग कह रही है तुम्हें। गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा बेटा भी सुबह सवेरे उठने वाला है। मुर्गे की अजान से पहले ही जाग गया। मीरान तुम जाग गए हो? तुम्हारे बाबा ने ख्याल रखा तुम्हारा? बाबा की चुगली लगाना अब इतना भी आसान काम नहीं है बेटे। शायद मेरे सामने तुम लोग खुलकर बात ना कर पाओ, इसीलिए मैं अब चलता हूं। मैं रेडी होने जा रहा हूं। कुछ कहना है तुम्हें? तुम फ्रेश होकर आ जाओ तो मीरान को देख लेना, मुझे भी शॉवर लेना है। ठीक है। मीरान, बाबा जा रहे हैं देखो। चलो बाय बाय करो। हारून, खुदा के लिए रुक जाओ, जरा अपना हाथ तो दिखा दो मुझे। जरा अपने हाथ की हालत तो देखो, कितना जख्मी हो गया है। हमें फौरन अस्पताल जाना होगा। अरे यार कौन से अस्पताल यास्मीन, मैं ठीक हूँ। देखो ना, देखो बिल्कुल ठीक तो खड़ा हूँ। तुम बस ऐसे ही कह रहे हो, लेकिन अपनी आंखों का हाल तो देखो, कितनी लाल हो रही हैं। उस आदमी ने मेरी आंखों में मिर्च वाला स्प्रे मारा था। मैंने घर जाकर फौरन आंखें धो ली थी। सुबह तक सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तुम बिला वजह परेशान मत हो। या अल्लाह, क्या कह रहे हो हारून? क्या ये सच है? भाभी वाकई ऐसा ही हुआ, लेकिन फिक्र की बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, यकीन करें। वाकई तुम ठीक हो ना? शुक्रिया भाई। वैसे तुमने हमें बताया क्यों नहीं मेरे भाई? यास्मीन ना बताती तो पता ही नहीं चलता। हाँ, भाई मैंने सोचा कि रात के इस वक्त बिला वजह आप लोगों को परेशान क्यों करूं भला, बस इसीलिए। वैसे भी परेशानी की कोई बात नहीं। क्या परेशानी की बात नहीं हारून, अपनी आंखों की हालत देखो जरा। चलो बताओ क्या हुआ था? मैं जब आप लोगों के घर से निकला, जब मैं घर से नीचे की तरफ ही जा रहा था तो अचानक से पीछे से एक आवाज आई। पीछे देखा तो एक आदमी चाकू लिए खड़ा था। बस फिर हमारी हाथापाई हो गई और फिर हम दोनों एक दूसरे से उलझने लगे और बात इतनी बढ़ गई। बस यही सब हुआ। हाय हारून, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। वाकई इसका तो सदका खैरात देना पड़ेगा जफ्त। वैसे वो कौन था? यानी पहचाना तुमने उसे? आखिर तुम्हारे साथ उसकी क्या दुश्मनी थी? नहीं, मैं वाकई नहीं देख सका। चेहरे पर मास्क था इसीलिए पहचान नहीं पाया। उसने मिर्च वाला स्प्रे मारा। आपको पता है उसकी उंगली मेरे हाथ में ही थी, जो मैंने तकरीबन तोड़ ही दी थी, वरना वो मुझे और भी मारता। पहले तो ये मोहल्ला ऐसा हरगिज नहीं था यार। समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो सकता है आखिर। हाय सही कह रहे हो जैवदत, दुनिया बिल्कुल पटरी से उतर गई है। हमें ज्यादा एहतियात करनी होगी। अच्छा चलें, छोड़ें ये बात, कोई बात नहीं। मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं। आए आप लोग गरम गरम सूप पी लें। हाँ बैठे ना आप सब। नहीं नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है, दिलान से मिलने जा रहे हैं, जल्दी में है। ठीक है, मेरी तरफ से सलाम कहिएगा। ठीक है मेरे भाई। बच्चे को हमारी तरफ से प्यार दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। और हाँ तुम लोग भी अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह फिर हाफिज मिलेंगे। अल्लाह ख्याल हाफिज। रखना। हाँ, अल्लाह हाफिज जवेद भाई। अल्लाह खैर करे। या अल्लाह खैर। जवेरिया जरा आहिस्ता चलो। तुम अब तक यही बात सोच रही हो? अरे मैंने तुमसे कहा ना मैं ठीक हूँ। देखो चलो यास्मीन ये बिछा ले, अभी काम बाकी है। अच्छा ठीक है, फिर मैं सूप लेकर आती हूँ, फिर हम आराम से बैठ के गरम गरम पियेंगे। अच्छा ठीक है, और मिर्चे भी डालना। ठीक है। बच्चे के आ जाने के बाद इस घर को जैसे अपनी खोई हुई रूह वापस मिल गई हो, है ना कुदरत? जी हाँ, खुशी मिल गई, सुकून मिल गया। बिल्कुल अम्मा जान। शुक्र है कि ये दिन भी देखने नसीब हुए हमें। बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र। कुदरत आगा, कोई मसला है क्या? कहो।
दरअसल सेवरेज की लाइन बंद हो गई है। सिर्फ एक ही गुसल खाना है जो इस्तेमाल के काबिल है, बाकी सब में खराबी है। ये अचानक से कैसे मसला हो गया? अजीब बात है। बाकायदगी से उसकी देखभाल की जाती है ना, क्या ऐसा नहीं है? ठीक है, फिर मैं लड़कों से कह देता हूँ। हमारी कंपनी में पाइपलाइन के कारीगर हैं, वो आकर देख लेंगे। जब तक वो आते हैं तुम थोड़ा सा गुजारा कर लो। ठीक है आगा। बहुत खूब, अब आएगा मजा। देखो जरा, इतने बड़े जवाहिर शाहली का क्या हाल हो गया है। फिक्र ना करें, ये वक्त भी गुजर जाएगा बॉस। बस थोड़ा सा और शाहिद, बहुत थोड़ा सा, सब खत्म हो जाएगा। फिर हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। सुबह सुबह तुमने फोन किया है, मतलब कोई खबर होगी। हाँ, मगर सुनो, अगर कोई बुरी खबर है तो मत बताना, बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। है, एक अच्छी खबर है। तो बताओ वो खबर, हमारी सुबह को भी खुशगवार करो। घर का पूरा सीवरेज निजाम बैठ गया है। पाइप वाले मरम्मत के लिए आएंगे, तैयार रहो। क्या पता तुम अचानक खुद को घर के अंदर ही पाओ। तो फिर जानते हो ना क्या करना है। तुम्हारी खबर का इंतजार रहेगा। जानता हूं मैं, खबर का इंतजार करो। अच्छा, खुदा हाफिज। बारान कारावे का आखिरी वक्त आ गया है शायद। जिन लोगों ने हमें इस हाल तक पहुंचाया है उनसे बदला जरूर लूंगा। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि इंतकाम को ठंडा करके खाया जाए तो बेहतर होगा। मेरे लिए इंतकाम ना ठंडा है ना गर्म है शायद। मैं तो लेकर ही रहता हूं, बल्कि ऐसा लूंगा कि उस बारान कारावे के लिए बाई से निजात होगा। फीड करवाना, ठीक है। स्किन केयर करना, ठीक है। उसके बाद कपड़े पहनाना, वो भी ठीक। तमाम जिम्मेदारियां पूरी तरह अंजाम दी गई हैं। तुम्हारे हाथ सलामत रहे। तुम्हारे भी मेरी जान। हाँ, तो अब मुतमईन है ना मीरान साहब? हमने पूरी कोशिश की है, उम्मीद है शिकायत नहीं होगी। नहीं होगी ना मीरान, हर चीज मुकम्मल है मेरे बेटे की, ऐसे ही है ना? वेरी गुड, मेरा शेर बेटा, शेर बेटा। बारान, हम तो इसका डायपर बदलना भूल गए, ऊपर से कह रहे हैं कि सब कुछ मुकम्मल है। क्या वाकई? तो अभी कर लेते हैं वो भी।
और अगर हम ना भी नोट करते, हमारा बेटा खुद एहसास दिला देता। हाँ वाकई ऐसा ही होता है ना। मुझे जरा डायपर दे दो। लो ये लो। बस 2 मिनट मेरे शेर, मैं अभी आपका डायपर चेंज करवा देती हूँ। लग रहा था कोई कमी रह गई, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्या है। अच्छा है ना हमने जल्दी जान लिया। बारान, गिज़ैम मेहमानों के लिए कुछ तैयार कर रही है। अगर तुम यहाँ मीरान के साथ बैठे हो तो मैं नीचे चली जाऊं? ठीक है मेरी जान, देखो। बस ये डायपर ले लूं मैं। हम दोनों यहाँ मजे से रहेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी आ जाएंगी अम्मी। रिलैक्स रिलैक्स। सारी पेस्ट्रीज को सर्विंग प्लेट में रखने के बाद कुनाफा पर ऊपर से अखरोट भी छिड़क देना। जी ठीक है। आप दोनों कैसे हैं? कैसी चल रही है तैयारी? कोई काम है तो मैं करूं? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। गुल साहिबा मेरे साथ करवा रही हैं, हम मिलकर कर लेंगे। हाय गुल, खुश रहो मेरी जान। अरे क्या होगा भाभी, हम चारों तरफ से सब निपटा रहे हैं। आप बस बच्चे को अकेला ना छोड़े। आप जाए यहाँ से, मैं देख लूंगी। जब तुम माँ बनोगी ना, तब सब कुछ मैं खुद संभालूंगी, वादा। मैं तो बहुत नखरे करूंगी, पहले से ही बता रही हूँ आपको मैं। तुम जितने चाहे नखरे कर लेना, हम तुम्हारे सब नखरे बर्दाश्त करेंगे। ठीक है, फिर तय हुआ। चले अब आप बाहर जाएं। मीरान आपको याद कर रहा होगा ना? आई, करता होगा है ना। काश तुम जान सकती, मैं भी उससे अलग नहीं रहना चाहती। चलो ठीक है, फिर जा रही हूँ मैं। आपके काम में आसानी हो। बहुत शुक्रिया। ये बिस्किट लीजिए और इसे खाते हुए जाए। बहुत ही जबरदस्त है ये। खुश रहें। शुक्रिया। ये भी अपने कजन को याद करता होगा। अच्छा है वो लोग आ रहे हैं। मैं भी दिलान को बहुत याद कर रही थी। हमारा मीरान बहुत खुशकिस्मत है कि हम उम्र कजन है, और जब तक मीरान के भाई या बहन नहीं आते, उसके साथ खेलेगा। भाई या बहन के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इंशाल्लाह अपने कजन के साथ अच्छा खेलेगा ये। वैसे इसमें अभी काफी वक्त है। वो क्यों? मैंने कहीं पढ़ा था कि बच्चे अपने हम उम्र बच्चों के साथ 2 साल की उम्र तक खेलना शुरू करते हैं। मेरा बेटा बहुत सोशल है, इतना वेट नहीं करेगा। देख लेना तुम। आ गए। तुम रहने दो। आ जाओ जवेरिया। दिलान भाभी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बारान, मेरी बहन। भाई खुश आमदीद आने का शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया मेरी जान। कैसे हो? ठीक हूँ मैं। अरे देखो जरा इसे, मामू का प्यारा बेटा। क्या आपने अपने मामू को याद किया? हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। मामू आप पर कुर्बान मेरी जान। कैसे याद नहीं करता? मैंने भी अपनी दिलान को बहुत याद किया। ये कह रही है मेरी जान, मैंने भी आपको याद किया। बताओ, माँ बनने का तजुर्बा कैसा जा रहा है? क्या बताऊं मैं भाभी, कभी घबराहट, कभी भागदौड़। यानी कभी लगता है ये तो बहुत आसान है,
नहीं नहीं, फिर कहती हूँ ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। जैसा मैं सोचती थी वैसा नहीं है। अम्मी हमेशा कहती थी माँ बाप बनना दुनिया का सबसे आसान काम है, मगर पढ़ा लिखा कर बड़ा करके ब्याह देने के बाद। मजाक कर रही हूँ मैं, घबराओ नहीं। देखो जरा। थका देने वाला तो है, इसका भी अपना मजा है। अल्लाह हर चाहने वाले को नसीब करे। आमीन आमीन। हम तो इसे बिल्कुल टीम वर्क की तरह देखते हैं, है ना जवेरिया? जैसे जैसा ही वक्त मिलता है हाथ बटा लेता है, इस तरह मसला रहता ही नहीं है। हाँ तो बारान, क्या तुम भी मेरी बहन की मदद करते हो इस मामले में? हाँ, हमारी टीम भी बहुत ही अच्छा काम करी है भाई, आप फिक्र ना करें। जब मैंने सुना कि मैं बाबा बनने वाला हूँ तो मुझे लगा था कि मैं तैयार हूँ, लेकिन असल कैफियत इसे गोद में लेने के बाद पता चली। तब मुझे समझ आया कि वाकई बाबा बन गया। तो बस जहां तक होता है एक दूसरे का हाथ बटाते रहते हैं। अल्लाह तुम लोगों को ऐसी हजारों खुशियां नसीब करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आमीन आमीन इंशाल्लाह। आमीन इंशाल्लाह। मेरी जान। दिलान मेरी जान, ये तोहफा तुम्हारे लिए। आपका बहुत शुक्रिया भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा खोल कर देखो तो जरा कि तुम्हें पसंद आता भी है या नहीं। तुम्हें डायरी लिखना पसंद है ना? सोचा अपने बच्चे के साथ खूबसूरत दिन की तफसील इसमें लिखोगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। अरे भाभी जान, ये तो बहुत प्यारा तोहफा है, सच में इसके लिए आपका शुक्रिया। गुल, तुम भी देख लो अगर चाहो तो। वो मुझे कहना था कि क्या कहना था, फिर से भूल गई मैं। खैर, क्या रिपोर्ट से मुतालिक बात थी? हाँ याद आ गया। रिपोर्ट्स को देखते हुए ये महसूस हुआ कि कंपनी का फाइनेंस रिकॉर्ड कवायद के मुताबिक है, मतलब कोई मसला नहीं है, लेकिन अदायगियों और वसूलियों के लिए मीटिंग करनी पड़ेगी। उसी से हमें इस बारे में पता चलेगा, और ये मीटिंग जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है। ठीक है, लेकिन एक नहीं, तुम चाहो तो 2 या 3 मीटिंग्स और भी कर लेंगे, बस कोई मसला ना हो। ठीक है कर लेते हैं, मगर आज नहीं, क्योंकि आज मुझे गुल के साथ शॉपिंग पर जाना है। अरे, इस बारे में मुझे कोई खबर क्यों नहीं? मुझे भी अभी पता चला है, बस इसीलिए। अरे यार माफ करना मुझे, तुम्हें देखकर मेरा प्रोग्राम बन गया। वो तुम इतनी मिलनसार हो ना, इसलिए बस दिल किया तुम्हारे साथ चली जाऊं। हाँ मिलनसार तो है गुल। वैसे तुम गुल की कंपनी जरूर एंजॉय करोगी। हाँ मुझे भी इसमें कोई शक नहीं है। इजाजत चाहूंगा, मैं एक जरूरी कॉल लेनी है। हेलो, अरे गुल, तुमने जवाब नहीं दिया। वैसे अच्छा है, तुम क्या करती मेरे साथ जाके, क्योंकि तुम ब्रांड्स वगैरह ज्यादा पहनती नहीं हो ना, तो तुम्हें कहाँ से अंदाजा होगा इन चीजों का। लेकिन मैं सिखा दूंगी तुम्हें। मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, मगर मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगी असरा।
हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है, तुम्हारी भी जरूर होगी और वो मैं ढूंढ लूंगी। देखो मेरी जान, पहले ये देखना है कि बच्चे का पेट पूरा भर जाए, उसके बाद पेट सहलाते हैं ताकि बच्चे को हजम हो जाए। एक दिन मैंने जद्दत से कहा तुम करो, तो उसकी तो हालत ही बुरी हो गई। बारान भी बहुत थक जाता है, मुझे उसके लिए दुख होता है। अरे मेरी जान इतना मत सोचो, देखो हम भी तो थक जाते हैं ना, उन्हें भी थोड़ा थकने दो। और माँ बनना कोई आसान बात थोड़ी है। देखो हमने तो 9 माह अपने बच्चे को पेट में पाला है, कभी मतली तो कभी उल्टी, बच्चे का वजन बढ़ना, हमारा बैठना उठना सोना, यहाँ तक के घूमना भी। हाँ ये भी तो है। और साथ ही हमारा डिप्रेशन भी बढ़ जाता है, फजूल सी बातों की टेंशन लेकर बैठ जाते हैं और चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। उसकी वजह से ना हम नींद प्रॉपर ले पा रहे होते हैं और ना ही कुछ खा पा रहे होते हैं। कभी कभी चक्कर बहुत आ रहे होते हैं और कभी कभी किसी से बात करने का दिल नहीं करता। लेकिन इन सब में मेरे प्यारे जयवदत्त ने मेरा बहुत साथ दिया है, उसने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। मेरे भाई सच में अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, जयवदत्त ऐसा ही है। वो कहता है कि हमें एक टीम की तरह रहना चाहिए। तुमने देखा ना, वो बारान को भी बिल्कुल इसी तरह समझा रहा था। हमारी टीम अभी कुछ सुस्त है, लेकिन वक्त के साथ ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो तुम? मतलब हमने जो किया उसकी गिनती करनी थी, जैसे स्किन केयर मुकम्मल, कपड़े मुकम्मल, हर चीज मुकम्मल थी। लेकिन फिर याद आया डायपर चेंज करने तो भूल गए। अरे मेरी जान ऐसा हो जाता है, मैं भी अक्सर भूल जाया करती थी। फिर हमने एक तरीका सोचा। कैसे? हमने सोचा कि क्यों ना एक ट्रायल करें ताकि बाद में घबराहट ना हो। हमने हारून और यास्मीन को भी शामिल कर लिया। एक की जिम्मे बैग था, एक की जिम्मेदारी थी कि वो मुझे संभाले और एक की जिम्मेदारी थी चाबी की। पता है एक दिन ट्रायल में क्या हुआ? क्या हुआ? उन्हें हॉस्पिटल लेकर मुझे जाना था और मुझे ही भूलकर चले गए। बाहर जाके उन्हें याद आया कि मैं तो घर पर ही रह गई। सच में भाभी आप भी बहुत ही मजाइया हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। खैर तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। टीम वर्क करते रहोगे तो दोनों के लिए आसानी होगी बहुत। बिल्कुल भाभी, मजा खराब किए बगैर ही हम सब ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी जान। बिस्मिल्लाह। चलो मेरी जान, चलो अब लेट जाओ, सो मीरान, मेरी जान, मेरा बेटा, आराम से। हाँ ठीक है, तुम भी लेटा दो। अरे भाभी देखे ना, ये कितना भारी है, जैसे लोहे से बना हो। अल्लाह अल्लाह। चलें भाभी, हम नीचे चलते हैं। और जयवदत्त, काम कैसा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है। मुझे ये लगा था कि बच्चे के बाद थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मगर हारून और यास्मीन ने बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ है रेस्टोरेंट को। अल्लाह उनका भला करे। ताउन अच्छी चीज है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हारे काम के बारे में भी पूछना चाह रहा था। बच्चे के आने के बाद कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही होगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। हाँ काम के लिए वक्त ही नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, 40 दिन होने के बाद थोड़ा सुकून मिल जाएगा तुम्हें। वैसा कुछ काम तो तुम घर से ही कर लेते होगे ना? फिलहाल तो वो भी मुश्किल लगता है। मीरान 5 मिनट के लिए भी खामोश नहीं रह पाता। वो रोता है या सोता है, मैं अभी तक समझ नहीं पाया। सुबह उठता हूँ, कहता हूँ मीरान के जागने से पहले कुछ काम कर लूं, फिर देखता हूँ जागकर छत को घूर रहा है। लेकिन सुबह जागने पर सबसे पहले उसे देखना बहुत अच्छा लगता है। सही कहा तुमने। वैसे हाँ, खबरदार कर दूं, बच्चा होने के बाद माँ को जज्बाती दौरे पड़ते हैं, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। वाकई में? मुझे तो लगा था कि आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। मैं भी यही सोच रहा था, मगर ऐसी चीजें हुई जो मुझे लगा अभी शुरू हुआ है ये सब। बस तुम ये समझ लेना। क्या बातें की जा रही हैं इतनी सरगोशी में? अरे क्या बात करेंगे जवेरिया, हमारी इतनी खूबसूरत बीवियां हैं, हम कितने खुशनसीब हैं, यही कह सकते हैं हम। इसके अलावा और क्या बात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल मेरी जान, इसमें तो कोई भी दो राय है ही नहीं। बिल्कुल मेरी जान।
बहुत ही अच्छा लगा। हम भी जरूर आएंगे। हाँ मेरी जान, जरूर आना, हम भी तुम्हारा इंतजार करेंगे। बिल्कुल, बस ये महीना गुजर जाए तो हम आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, अल्लाह खैर के साथ गुजारे ये दिन। चलो मेरी जान, चलते हैं। अल्लाह हाफिज। खुश रहें भाभी। अपना ख्याल रखना मेरी बहन बारान, तुम भी। आप लोग भी। चलो चलते हैं। अच्छा जवेरिया। चलो अंदर चलें। मेरा शहजादा अकेले क्या कर रहा है? अम्मी बाबा पास नहीं थे तो मेरा बेटा खुद से खेल रहा था। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बारान, तुम कल रात से जाग रहे हो, चाहो तो आराम कर लो। मैं हूं ना यहाँ मीरान के साथ। मैं इसी तरह ठीक हूँ। तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। बाबा हमेशा से ऐसे ही हैं। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब भी ये ऐसे ही बात करते थे। कभी कभार हमारी छोटी मोटी बहसें तुमने भी सुनी होंगी, लेकिन वो सब मजाक था। वैसे सब मजाक था, है ना? ज्यादातर। मीरान, बच्चा है तो रोएगा ना। हेलो जी, फरमाइए आपको क्या चाहिए? असल में मेरा एक ऑर्डर है लेकिन थोड़ा दूर है, क्या आप ले आएंगे अगर आपको तकलीफ ना हो तो? बिल्कुल ले आऊंगा। आप बताइए क्या चाहिए आपको? ठीक है, आपके दिन के मेन्यू से मुझे 4 चीजें चाहिए। दिन के मेन्यू में से 4 चीजें? ठीक है, एड्रेस बताएंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, लिखे। बेकोस, 2 मलूपनार मोहल्ला, 23 नंबर, फ्लैट नंबर 4। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका ऑर्डर तैयार करके पहुंचाता हूँ। शुक्र है कि मीटिंग बहुत अच्छी रही। रिपोर्ट्स अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई थी। आपका शुक्रिया। असल में तो तुम्हारा शुक्रिया। और गुल की मेहमान नवाजी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा ये तो बताओ, तुम दोनों शॉपिंग पे जा रहे थे ना, तो गए क्यों नहीं? अरे हाँ, वो असल में आज गुल बाहर नहीं जाना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। जरूर। चलती हूँ गुल। तुम्हारी भी कोई ना कोई कमजोरी होगी, और सच पूछो तो मैं वो ढूंढ लूंगी। बिल्कुल मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, आती जाती रहना। बारान, क्या तुम हो? बारान,
शायद ये हवा की वजह से खुल गया है। यास्मीन मैं ऑर्डर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा दूर है, देर से आऊंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बेफिक्र रहो। कुछ हो तो कॉल करना। चलो अच्छा है, तुम भी जाकर थोड़ा घूम फिर लो। ये रूटीन के मुताबिक डायपर गंदा कर रहा है ना? मुझे लगता है कि ज्यादा कर रहा है। शायद आपको ऐसा लग रहा है बाबा। मैं देख रही हूँ इसे, सब कुछ मामूल के मुताबिक है, फिक्र ना करो। तो ठीक है फिर। ओह नो। मैंने तुमसे कहा था ना कि सब कुछ ठीक होने वाला है। देख लिया, मीरान ने खुद जवाब दे दिया। अब तो तुम्हें सुकून हो गया होगा। जवाब वाकई जोरदार मिला है। बाल बाल बचा। रुको मेरी जान। लो ये लो। मैं नीचे हूं बेटे, बात करनी है। मुझे जरा नीचे जाना होगा मेरी जान। आता हूं बस मैं, ठीक है? ठीक है। शहजादा मेरा। क्या हुआ बाबा, सब खैर है ना? शाहिद के बारे में मालूमात मिली है, सोचा मैं तुम्हें बता दूं बेटा। क्या हुआ, क्या मालूम हुआ? वो जाली नंबर प्लेट वाली कार इस्तेमाल कर रहा था। जाली नंबर प्लेट का मतलब है उसके साथ कोई और भी शामिल है। ये आदमी आखिर इतना मुनज़्ज़म कैसे हो सकता है बाबा? मत पूछो बेटे, मैं भी ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि वो ये सब अकेला कर सकता है। किसी ने जरूर मदद की है, उसे जरूर ढूंढेंगे हम। पता चला है कि उसने जाली नंबर प्लेट कैसे हासिल की। आपसे गुजारिश है बाबा, मुझे अपडेट से बाखबर रखिएगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो बेटे। इंस्टॉलेशन के लिए लोग आने वाले थे आज ना? बिल्कुल। अच्छा है, जब वो आए तो मैं यहीं होऊंगा। मैं बाहर के हिफाजती अमले को देख लूंगा और सही वक्त मालूम करूंगा और तुम्हें बता दूंगा। मिलते हैं।
कहाँ रह गए हैं ये लोग? कहाँ रह गए हो तुम लोग? कोई मसला है क्या? हम रास्ते में हैं, तैयार हो जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें लेने आ रहे हैं। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, अब वक्त आ गया है किला अबूर करने का। कैसी हो तुम यास्मीन? हेलो। ठीक हूँ मैं। फिक्र ना करो, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैंने जर्मनी वापस जाने का फैसला किया है। जाने से पहले बस तुमसे मिलना चाहता था। वाकई में? चाहे हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ, वो चाहे कितना तकलीफ दे क्यों ना हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे उस तरह याद रखो। मुझे स्कूल के बर्क के तौर पर याद रखना, ठीक है? खैरियत से जाओ तुम। अरे क्या हो गया बर्क? एक मिनट रुको, मैं तुम्हें पानी देती हूँ। शुक्रिया। चेहरे पर मास्क था, इसीलिए पहचान नहीं पाया। उसने मिर्च वाला स्प्रे मारा। आपको पता है उसकी उंगली मेरे हाथ में ही थी, जो मैंने तकरीबन तोड़ ही दी थी। शुक्रिया। चूल्हे पर खाना तैयार हो रहा है, मैं जरा उसे देखकर वापस आती हूँ। ठीक है। मेरी जान, मैंने तुम्हारा डायपर फेंक दिया है। अब मेरा बेटा अपनी अम्मी के साथ खेलेगा। बारान, मिरान कमरे में नहीं है। दिलान, बेटा कहाँ हो तुम? कहाँ हो? या अल्लाह, मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ चला गया? बारान! मेरा बच्चा पाशा, मीरान पाशा कहाँ जा रहा है? मेरी जान, मेरे दिल का करार, अल्लाह तेरा शुक्र है। दादी जान, आपने बताए बगैर इसे यहाँ से कैसे उठा लिया? बेटा, ये रो रहा था, मैंने सोचा मैं इसे संभाल लूं। अगली बार जब भी ऐसा करना हो मुझे बता दीजिएगा। आपको नहीं मालूम मैं कितना डर गई थी। दिलान रिलैक्स, दादी जान के पास ही था ना। माफ करना बेटी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे ना होने की वजह से बस मैंने ऐसा किया। चलो आराम करो, अब तुम लोग आराम करो। मेरी जान, थोड़ा पुरसुकून रहने की कोशिश करो। बारान, जब मैं कमरे में आई ये कॉट में नहीं था, जानते हो? तो मैं कैसे रिलैक्स रह सकती थी? देखो, इस घर में हर कोई हमारे बच्चे के बारे में उतना ही फिक्रमंद है जितने के हम। चलो यहां बैठ जाओ और अब पुरसुकून हो जाओ। सब ठीक है? ओके, आता हूं बस मैं।
हारून प्लीज जल्दी से कॉल उठाओ। हेलो, हाँ कहो यास्मीन। यास्मीन, यास्मीन, हेलो यास्मीन, तुम सुन रही हो? यास्मीन, क्या हुआ बेटे? दिलान ने जब मीरान को कोर्ट में नहीं देखा तो परेशान हो गई थी। वो दादी जान के पास था। पहली बार मां बनी है, ये सब कुछ मामूल की बात है। तुम दिलान को हरगिज अकेले मत छोड़ना बेटे। ठीक कहा बाबा। जैसे ही प्लम्बिंग वाले आएंगे उनको समझाकर उसी के पास जाऊंगा। जरा मैं कंपनी को कॉल कर लूं। जाओ। 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 हाँ, आ गए। वहीं रुक जाओ। इस तरफ देखो।